हेलो स्टूडेंट, मैंने आज एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला चैप्टर से एक क्वेश्चन और कंसीडर किया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड द पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो है वो रेशियो दिया हुआ है और वहाँ से और पेरीमीटर दिया हुआ है इस ट्रायंगल, और हमें वहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है। जैसे कि हमारे ये तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को हम पेरीमीटर से कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हम साइड्स निकालेंगे, और फिर जब हमारा साइड्स मिल जाएगा तो फिर हम इसका एरिया है वो निकालेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं गिवन में हमारा दिया हुआ है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। तो इसके हिसाब से जो ट्रायंगुलर प्लॉट है उसका साइज हो जाएगा 3x, 5x एंड 7x। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 300 मीटर। और जैसे कि हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है S1 + S2 + S3। इस तरह से हम तीनों साइड का जब सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15x। और ये 15x हमारा जो है ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये 15x भी हमारा पेरीमीटर ही है ट्रायंगल का। 15 इंटू एक्स है, दैट मीन्स 15 को जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले आएंगे तो हमारे डिवाइड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 300/15। हमने जब इसको काटा तो ये आया 15 × 30, और 0 जो हमारा वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 20। अब जब एक्स का वैल्यू हमारा आ गया है तो हम इससे 3x, 5x और 7x का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू पुट करके 3 × 20 हमारा 60 आ गया, 5 × 20 हमारा 100 और 7 × 20 हमारा 140। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। हमें पता है हीरोन्स फार्मूला क्या है, √S × S - A × S - B × S - C। अब हम यहाँ से निकालेंगे। S जो है हमारा ये आया 150। जो पेरीमीटर दिया हुआ था हमने उसका हाफ किया, तो S × S - A दैट इज 150 - 60, 150 - 100 एंड 150 - C का वैल्यू हमारा निकाला है -140। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आया है 150 - 60 90, 150 - 150 आया है, और फिर हमारा आया है 10। अब जिस तरह से जानते हैं कि 150 भी हमारा 10 का मल्टीपल है, 90 भी 10 का मल्टीपल है, 50 भी और 10 तो है ही। तो हम पहले 10 को अलग कर लेते हैं। 150 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 10, 90 को हमने लिखा है 3 × 3 × 10, और 50 को हमने लिखा है 5 × 10। इस तरह से हमारे पास 10 का जो है वो स्क्वायर का 2 पेयर बन गया। हमने यहाँ पहले 3 का स्क्वायर में लिखा है, क्योंकि 3 हमारा जो है 3 है, तो 2 को हमने पेयर में लिखा तो 3 स्क्वायर हो गया। और 5 × 5 को हमने स्क्वायर में लिखा, 10 × 10 को स्क्वायर में यहाँ लिखा, और फिर इधर 10 × 10 को स्क्वायर में लिखा। 3 का तो कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए 3 को हमने वैसे ही छोड़ दिया है। अब जो टर्म स्क्वायर में वो तो बाहर निकल जाएंगे, तो 3 × 5 × 10, और 3 जो है वो रूट में ही रह जाएगा। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जा रहा है 1500 × √3 मीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा है वो निकला 1500 × √3 मीटर स्क्वायर। हम चाहे तो √3 का वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर रूट में ही दिया रहता है, इसलिए हम लोग इसको आंसर कंसिडर करते हैं 1500 × √3 मीटर स्क्वायर। मैंने एक और क्वेश्चन कंसिडर किया है। क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, और इसके जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं, या वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसके
टू साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो दोनों इक्वल साइड्स हो गए वो हो गया 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड जो अनइक्वल है वो हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो हमने पहले गिवन में क्या लिखा है उसको लिखते हैं। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसके इक्वल साइड जो है वो है 12 सेंटीमीटर, और अनइक्वल साइड्स को हमने कंसिडर किया है x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। इस तरह से हमारा हो गया 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 30। जोड़ने पर हमारा है 24 प्लस x। अब ये 24 जो है इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा, तो 30 में 24 को हमने माइनस किया तो हमारा वैल्यू आया 6, और 30 बड़ा है और वो पॉजिटिव है इसलिए वैल्यू हमारा आया +6। इस तरह से हमें ए बी सी तीनों हमें पता चल गया। अब हम एस का वैल्यू निकालते हैं। एस का वैल्यू हमें दिया हुआ है ए प्लस बी दैट इज पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा हुआ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम सारा फॉर्मूला पे हम सारा वैल्यू पुट करेंगे। एस का वैल्यू हमारा आया है 15, 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 क्योंकि दोनों साइड्स हमारे इक्वल है, और थर्ड साइड जो अनइक्वल है वो हमारा 6 है, दैट इज 15 माइनस 6। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 15 इंटू 3, क्योंकि 15 में माइनस 12 करेंगे तो 3 आएगा, और 15 में माइनस 6 करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो ये 3 इंटू 3 और ये 9 जो है ये सारा जो हमारे स्क्वायर में आ जाएगा। तो जो टर्म स्क्वायर में है वो हम स्क्वायर में लिख लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, और 15 तो इसका पेयर नहीं बन पा रहा है इसलिए ये स्क्वायर में नहीं लिखेंगे। इस तरह से जो स्क्वायर में वो टर्म बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू रूट ओवर 15 दैट इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।